नमस्कार, हम हैं नई दिल्ली के जंतर मंतर। नई दिल्ली के जंतर मंतर तमाम जो है अफीम की खेती करने वाले किसान यहाँ पर मौजूद हैं। दिखा दूं मैं बैनर पे, भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति राजस्थान व मध्य प्रदेश के काफी संख्या में यहाँ पे किसान मौजूद हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे क्या इनकी समस्या है जो इनको नई दिल्ली के जंतर मंतर आना पड़ा। सर देखिए, मैं भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मंगीलाल जी ने हमें आमंत्रण दिया कि जिस तरह से अफीम के CPS लागू कर उनको जिस तरह से निरंतर परेशान किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा पीड़ित होकर इन्होंने निश्चय किया कि हमको जंतर मंतर पर चलकर एक ज्ञापन राष्ट्रपति को देना चाहिए। जो हमारे गरीब किसानों के साथ पहले भी जो मसला 3 काले कानून लाकर जो प्रधानमंत्री जी गहरे नींद में सो गए थे, तो गुरु नानक जयंती पर उनको एक आभास हुआ कि 13 महीने में 770 किसानों के शहादत के बाद वो कानून वापस लिए, लेकिन MSP लागू नहीं किया गया। आज वही बात आ गई। किसान है अफीम के, जो राजस्थान मध्य प्रदेश जितने बॉर्डर है चित्तौड़गढ़ के आगे, उतने वहाँ के किसान है इस पे आधारित है। ये अपने बच्चों का जीवन पालन करने के लिए खेती करते हैं। 400 औषधियों में ये अफीम का काम आता है, डोडा का काम आता है, जिसको डॉक्टर और आयुर्वेदिक में लिया जाता है, लेकिन उनको उसका मूल्य नहीं दिया जाता है। इनको जिस तरह से कुछ अफसरशाही बनकर इनको ठगने का काम करते हैं, शोषित करते हैं, पीड़ित करते हैं। ये पीड़ा को लेकर हमारे पास आए। हम इनको वादा करते हैं कि इनके सारे समस्याओं को अपने LOP श्री राहुल गांधी जी तक पहुंचाकर इनके बात को संसद भवन में रखी जाएगी। और देश के मजदूर नहीं है, ये देश के किसान हैं, अन्नदाता हैं। इनके पीड़ा को हमको पीठ पर आए जाने ना, गांधी जी ने बोला था, लेकिन गांधी के विचारों को दबाए। जो हमारे प्रधानमंत्री जी गांधी जी को नहीं जानते हैं, वो पिक्चर द्वारा गांधी जी को पहचानते हैं। जब पिक्चर में देखे तब वो गांधी जी, तब देश के भौगोलिक स्थिति को नहीं, शहीदों को नहीं, लोग भगत सिंह चंद्रशेखर को नहीं जानते हैं। उनके कई लोग 14 के बाद आजादी बताते हैं, तो एक किसान के संघर्ष को कैसे जानेंगे? जो 1447 के आजादी को नहीं पहचानते हैं, तो इन किसान के पे कहते हैं मैं हिंदू राष्ट्र का काल कल्पना कर। ये भी हिंदू है। किसान अन्नदाता प्राणदाता है, उसको उसके बेटा हमारा सीमा का रक्षा करता है, उसका सेवा करना इनका प्रेम नहीं है। बड़े पूंजीपतियों का हाथ, मोदी का साथ, अडानी अंबानी का कंपनी इनका औषधि को लेकर उसका पैकिंग बढ़ाकर जिस तरह से 18 लाख करोड़ रुपया हमारे टैक्स का पैसा, GST, तिलहन दलहन से लेके खाने पीने और कफन तक पर GST लगा दी सरकार। ये सरकार निकम्मीपन का हद पार कर दी। अब इन्होंने जिस तरह से राजस्थान में बदलाव कर ये सरकार लाए, लेकिन ये लोग त्रस्त हैं और मोदी मस्त हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारा भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इनके हर समस्याओं को निदान करने के लिए सड़क से संसद तक जहां जरूरत पड़ेगा, हम इनके साथ, मंगीलाल जी के टीम के साथ और राजस्थान मध्य प्रदेश के लोगों के साथ खड़ा रहेंगे। और ये हमारा समर्थन इनके साथ रहेगा। और इनके कुछ मांगे हैं जो आपके माध्यम से दिखाना चाहता हूं, इसको सरकार सुने। ये चेतावनी नहीं, ये संघर्ष है। अगर इस संघर्ष में आप हमें धोखा देंगे तो हम संसद से सड़क तक झुकेंगे नहीं, इनकी आवाज बुलंद कर आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। मंगीलाल जी, आप पहले भी धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, आज फिर आए हैं। हम लोग धरना प्रदर्शन 2008 से कर रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय का जो ये अखबार की कटिंग हम 24/11/2013 से लिए घूम रहे हैं, जो आपके कैमरे पे भी आ रही है। आपने शायद पहले भी इंटरव्यू लिया था। लेकिन किसानों के देश में किसानों को सुना नहीं जाता है। किसानों के देश में किसानों के ऊपर नीतियां थोप दी जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी जिस तरह से आई थी, उसी प्रकार से 400 प्रकार की कंपनियां, 4000 तरह की कंपनियों को किसानों में खेती में डंप की जा रही है। उसमें से एक CPS पद्धति है, जो अफीम खेती को कंपनियों के हवाले करके किसान के खेत में मजदूर बना दिया जा रहा है। आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसान के नेताजी को हमने एक लेटर बताया था, क्योंकि ये सरकार नहीं सुन रही है। तो विपक्ष के नेताओं को भी हमारे सभी साथियों ने कहा था कि विपक्ष में राहुल गांधी बैठते हैं, तो विपक्ष में राहुल गांधी साहब को भी ये लेटर दिया जाएगा। आप भी कम से कम संसद में आवाज उठाएंगे, क्योंकि कुल्की में गोल फोड़ा जाता है। हो सकता है आपको समझ में नहीं आया, लेकिन मेरी बात तो जिन नेताओं को हम चुन के दिल्ली भेजते हैं, जिन नेताओं को हम भोपाल भेजते हैं, उनको समझ में आ गया। ये कुल्की में गोल फोड़ रहे हैं। अब ये कुल्की पूरी फूटने वाली है, क्योंकि ये किसान समझ गया है, किसान के बेटे भी समझ गए। ये ऑनलाइन ऑफलाइन सारी बातें समझ रहे हैं। इनको पैसा दो तो पट्टा जिंदा रहता है ना, पैसा नहीं दो 2 लाख रुपए तो पट्टा CPS में चला जाता है। फिर नेता बोलते हैं हमने तुम्हारे पट्टे को जिंदा कर दिया। ये किसान बोलते हैं कि पट्टा मारा भी तो तुम्ही ने है,
पट्टा काटा भी तो तुम्ही ने है, तो पट्टा काटते भी यही है और पट्टा वापस बहाल भी यही करते। आपकी मेन समस्या क्या है? हमारी मेन समस्या है 1997-98 से काटे गए सारे अफीम पट्टे और आजादी से आज तक जितने भी कटे अफीम पट्टे सब बहाल किए जाए और परंपरागत लूनी चीरने के पट्टे बहाल किए जाए और इन्होंने जो थोपा है सीपीएस पद्धति उसको पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाए और अफीम का पूरा मूल्य दिया जाए। ये मूल्य पूरा नहीं देते। ट्रैक्टर ड्राइवर को 40 रुपया रोज दोगे तो वो डीजल निकालेगा। ये अफीम का पूरा मूल्य नहीं देते हैं। फिर कहते हैं अरे ये हो गया काहे का हो गया, पकड़ी जाती है अफीम तो 1 लाख रुपया किलो, हमको देते हैं कितने रुपए किलो, 1200 रुपए। पकड़ी जाती है तो 1 लाख रुपया किलो और हमको देते हैं तो 800 रुपए, हाबू घोड़ा का पैसा भी नहीं देते। तो ये प्रमुख 3 मांगे हैं जो प्रधानमंत्री महोदय और वित्त मंत्री महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं कि हमारी ये मांगे हैं जो आप चाह रहे हैं जो आप जो परंपरागत अफीम खेती में के पट्टे कटे शब्द और सीपीएस पद्धति बंद किया जाए। इन्होंने कंपनी वाले पट्टे दिए ना, 2 साल का डोडा सड़ रहा है, 2 साल का डोडा सड़ गया। आप लोग लाइसेंस भी लें, हाँ आप लोग सारी जो कानूनी व्यवस्था होता है उसका भी फॉलो करें और इस प्रकार दिन रात खेत की रखवाली भी करे और इनकी चाकरी भी करे। साहब आ गए, लो साहब इधर लाओ, खेत पे चलो, इधर लाओ, फीता भी तोड़े, है ना। लेकिन फिर भी ये क्या कहे कि किसान की गलती है जबकि गलती इनकी है। मैं नामजद बता रहा हूँ, सही राम सुधरी यादव, प्रवीण कुमार, भानु प्रताप, ये अधिकारी है नारकोटिक्स से वो पकड़े गए, एसीपी के द्वारा ट्रेप है, वो वापस नौकरी कर रहे हैं, कर रहे हैं नौकरी, वो वापस नौकरी कर रहे हैं। और जिन किसानों ने पैसा नहीं दिया उनके पट्टे आज भी कटे हुए, आज भी पट्टे, अगर 2 लाख रुपए देते उनके पट्टे बहाल हो जाते हैं। हम प्रधानमंत्री को कहते हैं कि भाई वित्त मंत्री को आप बोले कि वित्त मंत्री कहते हैं कि हमको समझ में नहीं आया तो हमने सीपी जोशी साहब को बोल दिया है, क्या आप समझाओ तो वो संसद में वो भी नहीं समझ रहे, वो भी चुप। सीपी जोशी साहब का क्या एक हाथ लगाओ, सब चुप है। सीपी जोशी साहब, सुधीर जी गुप्ता साहब अफीम खेती में चुप है ऐसे। और हमारे यहाँ पे पंकज जी चौधरी साहब जब वो आए थे, सीपीसी पद्धति समाप्त किया जाए, लूनी चीरने का पट्टा दिया जाए। दिक्कत क्या है आपको? दिक्कत तो हमको जो हमारे गेहूं को तो भाखड़े करके खाने से तो नहीं होगा, पीस के खाना पड़ेगा। ये क्या सीधा सीधा निकलना चाहते हैं डोरे को, जो इनको निकलना है, किसान को परेशान करना है। हम चाहते हैं हम जो किसान को देश है, हम बेरोजगार हो रहे हैं तो हम किसान है तो हम मांग कर सकते नहीं कर सकते। ये इनके नफा नुकसान की खेती दे रहे हैं जबकि हम चाहते हैं कि वो औषधीय अफीम खेती, परंपरागत अफीम खेती दी जाए। जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना था, रामचंद्र डांगी, मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से 3 कृषि कानून को वापस लिया है, इस प्रकार से इस पद्धति को जड़ मूल से नष्ट करें। और शशांक यादव जो कि 16 लाख से अधिक रुपए के साथ में पकड़ा गया, उसकी वजह से जो ये देश में सीपीएस पद्धति आई है, न देश और न किसान के हित में। इसलिए सरकार से हमारा यही निवेदन है कि सीपीएस पद्धति बंद की जाए और रुके पट्टे बहाल किए जाएं। मैं जानना चाहूंगी और दर्शक भी ये जानना चाहेंगे, सीपीएस पद्धति है क्या? सीपीएस पद्धति जो है कि उस डोडे को पूरा का पूरा सरकार लेती है, उसमें चिरा नहीं लगाने देती है। जबकि हम अगर उसमें चिरा लगाते हैं, उसमें से दूध निकालते हैं तो उस दूध का हमें पैसा मिलता है सरकार की तरफ से और हमें रोजगार भी मिलता है। और जो उसकी जो पोस्ते की जो उसके अंदर से डोडे के अंदर से जो पोस्ता निकलता है उसकी क्वांटिटी भी बहुत अच्छी होती है, उसका भी मार्केट, हाँ क्वालिटी अच्छी होती है, उसकी वैल्यू भी हमें अच्छी मिलती है मार्केट में। इसलिए हम सरकार से यही कह रहे हैं कि हमें हमारी खेती को परंपरागत खेती के तरीके से करने दी जाए। अच्छा, ये जो अफीम की खेती होती है सर्दियों के टाइम पे ही होती है? ये नवंबर में बोई जाती है और जनवरी फरवरी में पक जाती है। नहीं, फरवरी मार्च तक पक जाती है। ये 4-5 महीने 6 महीने तक की खेती है, पक जाती है। लेकिन इसकी रखवाली बहुत महंगी है, जानवरों की, तोतों की, और ठंड पड़ती है। और उसके बाद भी मौसम अनुकूल होता है तो अफीम आती है, वरना नहीं आती है। कम ज्यादा औसत भी हो जाती है, किसान बड़ा परेशान होता है। इस खेती को बचाने के लिए रात दिन मेहनत करता है, उस खेती की रखवाली करने के लिए, चोरों से, जानवरों से, सभी से। तो इसलिए सरकार से ये निवेदन है कि इस खेती को परंपरागत तरीके से ही करने दी जाए। सीपीएस पद्धति किसानों ने मांगी नहीं थी, सरकार ने जबरदस्ती किसानों के ऊपर थोपी गई है। इसलिए सीपीएस पद्धति संपूर्ण तरह से बंद की जाए और परंपरागत अफीम की खेती करने का लाइसेंस जारी किया जाए। ये बताइए, आप कह रहे हैं कि हम चीरा लगाएंगे अफीम में, खुद उसका जो दूध होता है वो निकालेंगे, ऐसे तो आप लोग अवैध रूप से बेच भी सकते हैं। ये चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, भारत सरकार का इतना सूचना तंत्र मजबूत है ना, आप कुछ भी गड़बड़ करो, मैं कुछ भी गड़बड़ करूँ ना, तो ये इस बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकते हैं। हाँ, सरकार का, भारत सरकार का इतना मजबूत और खुफिया तंत्र है, कौन बेच सकता है? बेच रहा है जो नेता बेच रहा है जो अधिकारी बेच रहा है, समझ रहे हो? सही बात है। और किसान नहीं बेच रहा है मैडम, मैं आपको चैनल के सामने कह रहा हूँ, सारा अफीम नेता बेच रहे हैं, सारा डोरा जो नेता बेच के खा, बोलो ना। बेच तो सरकार में बैठे नेता रहे, बेच 1 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाले नेता। हाँ,
हमारे जो भी अफीम जो मैं ऑनलाइन बोल रहा हूँ। मैं जो पकड़े गए ना भ्रष्ट अधिकारी सही राम सुधीर यादव, प्रवीण कुमार, भानु प्रताप, वो वापस नौकरी कर रहे हैं। आपका अच्छा सवाल है, प्रधानमंत्री से भी पूछिए कि वो अधिकारी कहाँ गए। 16,32,410 रुपए शशांक यादव नीमच अफीम फैक्ट्री ग्वालियर जो 2 फैक्ट्रियों का मालिक था, 16,32,410 रुपए से पकड़ा गया है एसीबी के द्वारा। वो कहाँ है अभी? और वो पकड़े गए वो पैसे कहाँ है? वो डोडा चूरा पिछले 2 साल का थोपा गया, उस डोडा चूरा का क्या हुआ है? मरी हुई ये बताइए, आप कह रहे हैं इतनी खुफिया जो है लोग होते हैं जो आप लोग की देख रेख करते हैं, किस प्रकार से लोग? देखो, आज की डेट में भारत सरकार के इच्छा के विपरीत एक पत्ता नहीं हिल सकता है, ये मैं कह रहा हूँ। तो प्रशासन के लोग आपके आसपास रहते हैं? प्रशासन के लोग, जो भी नेता संसद में बैठे, जो भी नेता विधानसभा में बैठे, वो हमारी बात को जानते हुए बात तो ये है मैडम, हमारे बात जब आप खेती करते हैं वहाँ पे वो लोग मौजूद रहते हैं? वहाँ पे वो लोग मौजूद नहीं रहते हैं। तो आप लोग सुनो, हमारे पास वो वेट करने के लिए आ जाते हैं कि भाई कितने किलो वेट हुआ, भाई कितने क्यारे बोए गए, कितने वर्ग मीटर में खेती की गई, वो सारा सिस्टम है सरकार, सारा सिस्टम है सरकार का। बिना सरकार की इच्छा के विपरीत एक पौधा नहीं लगाया जा सकता है। एक पौधा नहीं, आप कह रहे हो बेच दो, कहाँ बेच? हाँ बेच तो रहे, नेता बेच रहे हैं, अधिकारी बेच रहे, और पट्टे हमारे काटे जा रहे हैं, और ब्लेम किसको लगाया जाए? मापतोल है, उसके आधार से हम वो जमा कराते हैं। अफीम रुआ चिरा करके इकट्ठा करके माल को, फिर वो सरकार कहती भाई 10 किलो 10 आरी का जमा कराना है या 8 किलो जमा कराना है, वो निश्चित मापतोल के हिसाब से जमा कराते हैं। और आपकी तरफ से कोई भी गलती नहीं होती? हाँ, मेरा कहना है कि सरकार ने पहले से ही प्रत्येक आरी यानी हमारे को 10 आरी का लाइसेंस दिया जाता है। 10 आरी का लाइसेंस सरकार ने पहले से ही यानी अपने विभाग में यानी कि एक आरी को बो करके कितना माल निकलता है उसका माप तोल करके फिर हमारे को लाइसेंस दिया है, और एक आरी में कितना माल निकलता है वो सरकार को मालूम है। फिर हमारे को 10 आरी का लाइसेंस दिया जाता है, और 10 आरी के लाइसेंस में कितना माल सरकार को चाहिए वो सरकार को हम जमा करवा रहे हैं, और हमारे पास कार रख रहे हैं। को लेकर है बस। हाँ, सरकार को मालूम है। सीपीएस पद्धति एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे को, हम तो बेरोजगार किसान जो खुद लाइसेंसधारी वो तो बेरोजगार हो ही रहे, उसके साथ में हमारे गांव के 10 और मजदूर लोग हैं जो हमारे किसान यानी कि जो मजदूर वर्ग है जो अफीम की खेती में यानी मजदूरी करने के लिए आते, वो भी बेरोजगार हो रहे, क्योंकि एक अफीम का लाइसेंस लगभग 50 आदमी को रोजगार देता है। सरकार ने औसत निर्धारित कर रखी है, अगर उस औसत को टारगेट हम नहीं करते तो हमारा लाइसेंस ऑलरेडी कट जाता है। इसलिए हाँ लाइसेंस रोक लेती है सरकार हमारा, लेकिन हम अच्छा माल दे देते हैं, फैक्ट्री में जाके हमारा माल खराब हो जाता है, घटिया हो जाता है, तो वहाँ वो जो बैठे हुए जो नुमाइंदे अधिकारी बना रखे सरकार के वो करते हैं, और किसान मारा मारा फिरता है। पैसे दे दो तो अच्छी हो जाए, पैसे नहीं दो तो खराब हो जाए, और किसान हालात का मारा हुआ है, किसान की कोई सुनने वाली सही देते हैं और वहाँ पर घटिया बताते। तो हम सरकार से ये चीज जो है उसमें भी कहीं ना कोई घपला हो रहा है। मैं एक लास्ट बात और कहना चाह रहा हूँ। मैं 2008 से 2024 तक अफीम खेती कर रहे 1,60,000 राजस्थान मध्य प्रदेश के किसान परिवारों की ओर से मैं बोल रहा हूँ। मैं का मतलब मांगीलाल मेघवाल बिलोट, किसान पुत्र शिक्षक संरक्षक, भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति, राजस्थान मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश। मेरा फोन नंबर है 9929159539। ओपियम इज ए नॉट अ ड्रग, इट्स ए लाइफ सेवर जीनियस मेडिसिन। दूसरी बात, अफीम गटिया नहीं, अधिकारी गटिया, और आज की डेट का सबसे बड़ा तस्कर नारकोटिक्स विभाग है। आम अफीम खेती से जुड़े 99.99% किसान 1% भी दोषी नहीं। परंपरागत अफीम खेती की अफीम पट्टे दो और सीपीएस पद्धति बंद करो। सीपीएस पद्धति बंद करो, सीपीएस पद्धति बंद करो। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। अफीम गटिया नहीं, अधिकारी गटिया, अफीम गटिया नहीं, अधिकारी गटिया, पट्टे बहाल करो, सीपीएस पद्धति बंद करो, सीपीएस पद्धति।